Okay, we have Dr. Ashish Alexander with us today. He is the Dean of the School of Film and Mass Communication and Head Department of English, SHUATS, Allahabad. So he's done his PhD from Punjab University, Chandigarh. We come to the topic now, jiske liye we've all gathered. What does it mean to be a patriotic Christian? So yes, Dr. Ashish, now you can take over and share what is on your heart about this topic, please. See, now this is सबसे पहले अगर अभिजीत आपकी अनुमति हो तो मैं सबको बताना चाहूँगा कि मैं चाहता था कि ये टाइटल ऐसे ना लिखा जाए. Okay. I did not want that, to frame the title as what does it mean to be a patriotic Christian. And मैं इसलिए कह रहा हूँ, the reason I'm saying that क्योंकि मेरे मन में this is like a tautology. ये हम चीज को दोहरा रहे हैं. अगर आप if you are a Christian then you are patriotic. मतलब मेरे लिए ये wonderful, very nice. क्योंकि अगर आप मुझे बुलाएंगे और कहेंगे कि इस टॉपिक पे बोलो, what does it mean to be sweet sugar? कि मीठी चीनी के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो आप कहेंगे मीठी चीनी मीठी के अलावा कुछ नहीं होती. So similarly, it's an extension. It's an extension. Of the same thing. So for me, these two things. इसलिए मैं इंडियन और क्रिश्चियन को और या क्रिश्चियन और पेट्रियट को अलग नहीं कर सकते. That's beautiful. Because as a Christian, एक मसीही होने के नाते आप ये मानते हैं, जैसा कि भजन संहिता 24:1 में लिखा है इंग्लिश में कि the earth is the Lord's and everything in it. Correct. कि ये पूरी पृथ्वी परमेश्वर की है और जो कुछ है वो सब उसका है. जो सब परमेश्वर का है और आप परमेश्वर के हैं, तो आप हर चीज से प्रेम करते हैं. बहुत बढ़िया. अब एक मसीही होने का, एक क्रिश्चियन होने का अर्थ ये है that you do not hate anybody else. You don't hate any other country. You don't hate any other, because you know that is also a creation of God. वहाँ के लोगों को भी ईश्वर ने बनाया है और वहाँ के लोग भी ईश्वर की ही बनाई हुई रचना है. तो आप उनसे नफरत नहीं कर सकते. वो देश भी ईश्वर नहीं उसकी हदबंदी की है, उसकी सीमाएं हैं, वो ईश्वर की ओर से हैं. So but you do not love any other country more than your own country. So you do not hate any other country, but you do not love any other country more than your own country. Right. So the earth is the Lord and everything in it. So मेरा कुछ इस तरह से सोचना है. लेकिन हम जानते हैं कि आपने जब ये टॉपिक बनाया है तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी के मन में ये डाउट है कि क्रिश्चियन और पेट्रियट, क्रिश्चियन और इंडियन, इस तरह का सवाल आता रहता है. और कई लोग सवाल ये करते हैं कि आप पहले क्रिश्चियन है कि पहले भारतीय हैं. तो ये सवाल मुझे बहुत समझ में नहीं आता, तो मैं इसमें बहुत जाऊंगा भी नहीं अभी. लेकिन as a Christian, when I read the Bible, then I realize that God wants you to be loyal to the place you are in. परमेश्वर चाहता है कि जिस देश में, जिस जगह पर आप हैं, उसके प्रति आपकी निष्ठा और आपकी जो एक आपका प्रेम है वो बना रहे. From the very beginning. दूसरी चीज ये patriot. What is patriot? अगर हम पेट्रियट शब्द के मूल में जाएं, if we go into the root word of patriot, it comes from French word, then Latin word, then Greek word patris. And patris means fatherland, the land where you are born. Fatherland. So जब हम patriotism की बात करते हैं, fatherland की बात करते हैं, we say that this is the land where our forefathers lived. Right. हम लोग ये कहते हैं कि ये आपका जैसे हिंदी में पैतृक शब्द है कि आपके जो पुरखे हैं, पिता हैं, उनका है. सो दूसरी बात ये है कि हाँ, ये जगह जो है हमारे पुरखों की जगह है. और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि ये जगह जो पुरखों की जगह है, ये पुरखों को दी गई है.
Right. सो ये जगह जो हमारी पैतृक जगह है, ये हमारे परम पिता ने दी है. सो गॉड हैज Yes. गिवन दिस लैंड टू आवर फोर फादर्स. सो ये एक बड़ा विचार आप देखेंगे कि पूरे बाइबल में है. जब परमेश्वर ने, when God created man, he put him in the garden of Eden और कहा कि तुम इसमें रहो, इसकी रखवाली करो, ये तुम्हारी जगह है. So man is always put in a place to live, to stabilize his life, to prosper in that place. Uh, and this is something that goes on and on in the Bible. इसके जब एडम को गार्डन ऑफ ईडन में रखा, उसके बाद अगर हम देखें, we come to Genesis chapter 10. Genesis chapter 10 और 11 में जब हम देखते हैं कि वहां पर भी God had created after people had mixed up their languages, उनकी भाषाएं सब गड़बड़ा गई, तो ईश्वर ने, अगर हम देखेंगे कि उत्पत्ति उसके 10 अध्याय के 5 पद में, उसने सब लोगों के लिए अलग अलग देश बनाए, अलग अलग जगह बनाई. तो वो जगह लोगों की है, लेकिन परमेश्वर ने उनको दी है. लेकिन उनको क्यों दी गई है? कि वो अपने अपने जगह अपना अपना विकास करें, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण ना करें, अतिक्रमण ना करें, एक दूसरे की बाउंड्री को ना हिलाएं. And then God said to Abraham in chapter 12 of Genesis that you come out and I will give you a land. Right? So God is always there to give us land because He wants to establish us. He wants us to develop a relationship with the land where we are in. वो चाहता है कि जिस जगह पर हम हैं उसके साथ हमारा संबंध बने, इसीलिए वो अब्राहम को दिया गया. In Genesis 13 something very interesting happens. आप देखेंगे उत्पत्ति 13 में बड़ा मजेदार चीज है कि अब्राहम और उसका जो भतीजा है लूत, उन दोनों के नौकरों में, सेवकों में झगड़ा होता है. और अब्राहम कहता है कि ये जगह जो है ये हम दोनों के लिए काफी नहीं है, हम लोगों को अब अलग हो जाना चाहिए, तो तुम कौन सी जगह जाओगे? लूत ने देखा कि ये जगह बहुत अच्छी है, वो उधर चला गया और दूसरी जगह अब्राहम चला गया. सो मार्किंग योर ओन प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये शुरू से ही रहा कि तुम्हारी जगह कौन सी है और अपनी जगह हमारी कौन सी है. उसके बाद हम देखते हैं कि अब्राहम के बाद पूरा the entire Hebrew community was formed, but these Hebrews then became slaves. Now that's another important thing that happened. They did not have a land of their own, something that they could say that this is their own. So they could live in Egypt, but only as slaves. They could not be Egyptian patriots, no, because Egypt did not give them rights. Right. So God said that I will give you a land which will be yours. That's where you will know what patriotism is. वहां तुम्हें पता लगा कि पेट्रियोटिज्म क्या है या राष्ट्र प्रेम क्या है, देश प्रेम क्या है. तो वो उन गुलामों को वहां से निकाल कर ले गया और फिर उसने उनको स्थापित किया. तो हम देखते हैं कि ड्यूट्रोनॉमी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आती है. आगे हम व्यवस्था विवरण में आते हैं, तो वहां पे जो 16 अध्याय है, व्यवस्था विवरण का 16 अध्याय है, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें परमेश्वर लोगों को बता रहा है कि जो देश में तुम्हें देने जा रहा हूं वो देश एक हार्डवेयर है, एक लैंड है, और उस हार्डवेयर में तुम लोग कैसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे ताकि एक अच्छा देश बने. और उसकी 18 से 20 पद में वो कहता है कि वहां पर तुम लोगों को घूस नहीं लेना है, वहां पर तुम लोगों को न्याय करना है और फसा का पर्व मनाना है. ये सब चीजें वो बता रहा है. So when God says that I'll give you a land, He is saying that land has to be administered with justice. There should not be bribery. So these two important things He says, right? So this is the biblical idea of a nation. एक देश का biblical idea जो हम देखें, और हम क्रिश्चियंस ने इसी को इनहेरिट किया कि वहाँ जस्टिस होना चाहिए, वहाँ ब्राइबरी नहीं होना चाहिए. और उसके बाद व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी 16 से अगर हम लोग निकल कर आए और फिर देखें जोशुआ में आए, जोशुआ में फाइनली लोगों को उनकी जगहें मिली, लैंड मिली, सबकी डिवाइड हुई कि ये तुम्हारा लैंड है, ये तुम्हारा लैंड है, और सबको इंस्ट्रक्ट किया गया. एवरीबडी वाज इंस्ट्रक्टेड दैट यू विल नॉट क्रॉस योर बाउंड्री एंड एनक्रोच अपॉन द अदर पर्सनस बाउंड्री. और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So their patriotism means that what God has given to you, be faithful to that. Be faithful to that. You protect it. Don't let other people encroach it. At the same time, don't encroach other people's territory. Right. So that's a very important thing. A relationship with land is very important. Relationship with, so
geographical boundaries are very important, right? इसीलिए हम लोगों को लड़ना है, गलवान में भी लड़ना है, और भी जगहों पे we have to protect our boundary, and yes, so that's something that's very important. yeah, And then when you let's say come to the New Testament, there again Jesus is saying that you go to each nation and make Yes. disciples, right? Right. That means there is the software that has to be installed, you know, because now people are not living properly, लोग अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं, और Right. वहाँ पे कौन सा वायरस आ गया है, ये सब वायरस आ गया है, कोरोना वायरस नहीं आया है, इंडिफरेंस का वायरस आ गया है, यू नो, सारे देशों में इंडिफरेंस का वायरस आ गया है, लोग एक दूसरे की चिंता नहीं कर रहे, लोग एक दूसरे की परवाह नहीं कर रहे हैं. So one disciple asks, not disciple, one person asked Jesus, you know, tell me the greatest commandment. सबसे बड़ा आज्ञा क्या है, सबसे बड़ी आज्ञा? Jesus says, love your God and love your neighbor as you love yourself. Yes. तो आदमी कहता है मैं समझ गया कि गॉड को मैं समझ गया, लेकिन मेरा नेबर कौन? Who's my neighbor? मेरा पड़ोसी कौन? Then Jesus tells him a parable, right? He tells him a parable, and उसमें वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपका देश महान देश बने, आपका देश अच्छा देश बने, तो सबसे पहले अपने इंडिफरेंस को काबू में करो. Right. जो आदमी दुख में है, जो आदमी तकलीफ में है, उसकी मदद करो. वो बता रहा है कि तुम लोग एथनोसेंट्रिक तुम्हारा हो गया, तुम सिर्फ अपनी नस्ल के बारे में, अपनी जाति के बारे में सोचते हो, दूसरे के बारे में नहीं सोचते. तो जीसस ने उस पैराबल में, उस दृष्टांत में बताया दैट इट इज द समैरिटन, वो सामरी आदमी जिसको तुम अछूत मानते हो, वो तुमसे बढ़कर अच्छा नागरिक साबित हुआ. Right. तो अगर तुम अपने देश को अच्छा देश बनाना चाहते हो, तो जीसस वाज सेइंग टेक दिस सॉफ्टवेयर, दिस इज द एंटीवायरस, you take it, and this is something that you have to take to the other nations. So कि लोग अपने नैरो जो आइडेंटिटीज हैं उससे निकलकर एक दूसरे से प्रेम करने वाले, एक दूसरे की परवाह करने वाले, एक दूसरे पर भरोसा करने वाले हो सके. आज क्या है कि लोग केवल अपने ही जाति पर, अपनी ही बिरादरी पर, अपने ही धर्म के लोगों पर भरोसा कर रहे हैं. Correct. तो हम लोगों को कैसा माहौल बनाना है कि हम इंसान को इंसान समझकर उससे भरोसा करें, उसकी मदद करें. So you know, so Bible gives me this idea of what does it mean. So there is land which you have to guard, but there is also उस land के भीतर, within that land, what kind of culture you are developing, the culture of justice, the culture of fairness, and the culture of compassion. ये जब चीजें होंगी, then you will become really the kind of people you know who will bless the nation. Yeah, the salt and the light. Salt and the light. हाँ. तो ये कुछ चीजें हैं. फिर हम लोग जब ये सब बातें होने के बाद, अगर हम अपने दौर की बात करें, we talk about our own times. Yes. And let's talk about the time when missionaries began to come to India. Colonialism के दौरान ये चीजें होने लगी, और that was the time when lot of missionaries also came. Yes. और उस समय भारत में बहुत बड़ा एक मंथन होने लगा. You know, there's a big churning began to happen in India from the you know late 18th century, early 19th century onwards. उस समय हम लोग वाकई एक देश बनने लगे, और हम देश बनने लगे जब हम लोगों ने यहाँ सामाजिक सुधार शुरू किया. India became a nation. India became a country when all Indians began to start social reform. Yes. जब हम नेशन तब बने, तो हम लोग को ये देखना है कि हम लोग पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग बहुत बाद में लड़ना शुरू किए. हम लोग सोशल फ्रीडम्स के लिए पहले लड़ रहे थे. Right. और जो वो सोशल फ्रीडम्स थी, सोशल रिफॉर्म था, दरअसल वही आगे चलकर हमारे लिए पॉलिटिकल फ्रीडम लेकर आया. Yes. क्योंकि अगर हम लोग सोशली अपने आप को रिफॉर्म ना किए होते, if we had not socially reformed ourselves, we would not have reached the stage of political freedom. And even today, we have political unrest in our country is because our social reform is still work in progress. Right. तो अभी भी वो चीजें चलेंगी. So I'm saying that
missionaries and Indian reformers, when they started fighting the social evils and evils in our customs and some traditions, that's when we actually began to become a country. Uh, then even in modern times, this is what we need to continue doing. Correct. हम लोगों को यही करते रहना है. Uh, आपने शुरू में सवाल पूछा था, यू हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन कि कोई ऐसी घटना जिसने आप पर बहुत प्रभाव डाला. मुझे एक चीज याद आ रही है कि आज से कई साल पहले मैं दिल्ली में अपने कुछ दोस्तों के पास गया था. आई हैड गॉन टू सम फ्रेंड्स इन दिल्ली and it was a Sunday morning. They said that, why don't you come to our church and attend the service there? I said, okay, so very gladly I went. And the husband and wife were there, and the wife was also the youth leader. So she, while the church was going, बहुत अच्छा worship हुआ, all these young people played nice music, guitar, drums, बजाने के बाद they all came for the youth meeting. So my friend's wife, she had this interesting style. So she carried a newspaper. So she says, okay, we read the Bible, but let's look at the newspaper and let's see what is there in the paper and what we as Christians can do, respond to some of the national news. And this was many years ago, and I think this Ayodhya issue was there. Raging. And then she opened the newspaper, and some Supreme Court judgment had come, and she said that, what do you guys think? What you can do for this in this situation? Now, all these very fine young people who are wonderful worship leaders and spirit-filled, now they said that, well, there's nothing that we can do. This is not our issue at all. This is the issue of these two different communities, and if we get involved, we'll get unnecessarily dragged into these things, because these people will start attacking us. They would say that you have come here to convert, and you have come here to do this, that. So they were very low on confidence, self-confidence. उनको ये लगता हम लोग कुछ कर नहीं सकते. So, and I was reminded of something that happened in 1947 in Punjab. आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के साथ एक बहुत ही दर्दनाक वाकया हुआ था, पार्टीशन का. देश का बंटवारा हुआ था. और देश के बंटवारे में हम जानते हैं कि बहुत जुल्म भी हुए, कत्लेआम हुआ. There's a lot of rioting that happened. A lot of people got killed. Either train loads of people, dead bodies that went from one country to another and coming back. So then there was one incident that I had read somewhere, and they said that there were refugee camps in close to the Nizamuddin area, the Humayun's tomb and all. So there were these refugee camps there. There was refugee camps for Hindus and Sikhs on one side, refugee camp for the Muslims on the other side. The situation was still very tense, and a lot of churches at that time had volunteered to help. And what had happened, that these different religious communities, they did not trust anybody else to come and serve in their refugee camp. But whenever a Christian priest wearing his cassock, he went inside, so people accepted him, because he was the symbol of sacrificial love. He was the symbol of selfless service. People knew that this is the person we can trust. He is not coming here to spy on us. He's not coming here to add poison in our food. He's not coming here for anything else. He's coming because he wants to help us. Now, I'm saying that in 1947 to, let's say, early 2000s, things had changed dramatically. Christians have become so inward looking. We have withdrawn. हम लोग पीछे हट गए हैं. हम लोग घबराने लगे हैं. हम लोगों को लगता है कि देश की बड़ी समस्याओं में योगदान देने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं. But I think हम लोगों के पास है. The biggest thing that we have is compassion. The other thing is that as a community which is very well educated, we have to make a contribution. So these are some of the things that we have to do. We are less in number, but so is the salt. Right. So
हम लोगों को सॉल्टी सॉल्ट बनने की जरूरत नहीं है, हमको स्वीट शुगर बनने की जरूरत नहीं है. We only have to be Be the ourselves. selves, correct. We have to be ourselves. The Yeah. best of what the Bible says. Right. Love the land. Remove the antivirus of indifference. Yes, yes. You know, and inject the you know, the antibody of compassion. So this is what we have to do. And there is a lot that early Christians, this is another thing that has, I'll finish in 2 and 3 minutes. Go at this time, no problem. Yeah. See, हम लोग ये भूल जाते हैं कि मिशनरीज का, और जो हमारे शुरू में जो लोग जिन्होंने मसीह को अपनाया, जो मसीही बने, उन्होंने भारत में बहुत बड़ा योगदान दिया है. भारत के, जिसे मैं कहता हूँ कि बौद्धिक निर्माण में, इंटेलेक्चुअल मेकअप में, we have contributed a lot. Yes. You know, I take only 2 examples. One example is literature and other example is journalism. तो literature और journalism में जो शुरुआती काम था, the pioneering work in both these areas was done by missionaries and early Christians. Right. See, we became a modern nation, and one thing that made us modern nation is publishing and printing. Yes. And missionaries made good use of it. और ये रिफॉर्म में बहुत काम आए, क्योंकि जो रिफॉर्मर्स थे वो भी इन्हीं प्रिंटिंग प्रेसेस में जाते थे, इन्हीं में छपवाते थे, you know. Or if we go to the history of Indian literature, you will realize that many of the first novels were written by Indian Christians. Now you are in Bombay, Maharashtra. आप जानते हैं कि पहला मराठी नॉवल बाबा पद्मन जी ने लिखा, रेवरेंड पद्मन जी. Okay. He was a reverend. Wow. He wrote the first Marathi novel ever written in Marathi language in 1857 called Yamuna Paryatan. हम में से कई लोग जानते होंगे शायद. उनकी ऑटोबायोग्राफी, he wrote one of the earliest autobiographies. अरुणोदय उनकी पहली ऑटोबायोग्राफी, जिसने एक नया जॉनरा, एक नई विधा लिखने की इंट्रोड्यूस की. नारायण वामन तिलक का लोग सब जानते हैं, लेकिन नारायण वामन तिलक की पत्नी जो थी, she was also a writer. She wrote her autobiography, I Follow After, Smriti Chitrik, and that still to this day remains one of the best autobiographies ever written in modern India. So these were the people who were writing. अहमदनगर में अमेरिकन मराठी मिशन ने शुरू ज्ञानोदय नाम से एक पत्र शुरू किया. They started a periodical called Gyanoday. Yes, you know, 1842, I think. Yes. And that was the only publication at that time that was fighting against social ills. Right. So much so that even Mahatma Jyotirao Phule, the great social reformer, he used to write in that. He did not have any other printing press who would publish his work. But it was the Marathi mission and the American and these missionaries were publishing. Wonderful. So these are the certain things that they were doing. और महाराष्ट्र में, क्यों बंगाल में जाएंगे, पहला बंगाली नॉवल was written by a missionary woman 1852 में. आप तमिलनाडु में जाएंगे, पहला तमिल नॉवल is written by Samuel Vedanayakam Pillai 1879 में उन्होंने पहला लिखा. इधर आप पंजाब में आएंगे तो पहला हिंदी नॉवल जो है वो क्रिश्चियन ने नहीं लिखा, लेकिन somebody who was a very good friend of the missionaries. Right. भाग्यवती नाम से श्रद्धाराम फिलौरी ने पहला हिंदी नॉवल लिखा, और वो जॉन न्यूटन के बहुत अच्छे दोस्त थे यहाँ पंजाब. अच्छा. So I'm just giving you some example of intellectual culture that is formed by these people. बंगाल में विलियम कैरी का अगर आप देखें, उसके बारे में बहुत लोग जानते हैं. That's why I'm not talking about it. लेकिन उन लोगों ने 1818 में, उनके जो साथी थे जोशुआ मार्शमैन, उन्होंने 3 पेपर शुरू किए. फ्रेंड ऑफ इंडिया, दिग्दर्शन, समाचार दर्पण. ये 3 पेपर उन्होंने 1818 में शुरू किए. और जो उन्होंने बंगाली में, वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाली में समाचार पत्र शुरू किया.
और समाचार दर्पण पहला ऐसा नॉन यूरोपियन लैंग्वेज का, पूरी दुनिया में नॉन यूरोपियन लैंग्वेज का पहला जर्नल था, पहला पीरियोडिकल। Yes. So these are the kind of things people have done, but in last 200 years we have retreated. We have narrowed our focus, and this is something we need to do to reclaim this whole idea, what the Bible says, what the history says. तो हम लोगों को ये दोनों चीजें पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। Yes, yes. Yeah. So Yeah. I would end here. Okay. If anybody has any question, any comment to make, or Yes, yes. want to correct me on anything, please go ahead. Sure, sure. Yeah. Thank you so much. बहुत अच्छा आपने वो शुरू में कहा था, हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर है हम। बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन था। नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक दैट। तो ओके, ये टाइम आई एम जस्ट ओपनिंग टू आवर फ्रेंड्स हियर, जो हमारे भाई बहन हैं यहाँ पे। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं? एनीवन वुड लाइक टू से समथिंग, एनी और आस्क एनी क्वेश्चन, क्लैरिफिकेशन or any correction, as Dr. Ashish has said? One thing that I wanted to add. जब हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जो क्रिश्चियन चर्च ने की है, जिसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए, एंशिएंट वर्ल्ड में चर्च was probably the first institution which accepted people from different backgrounds and formed them into a new community. Right. उससे पहले सब लोग अपने races, region, geography, language, इन चीजों के हिसाब से बटे हुए थे. Correct. So church was the only institution which not only accepted people from different backgrounds, but it also gave them leadership positions. Correct. You know, so बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है कि Jews और Gentiles जो मिक्स नहीं कर होते आपस में. Yes. चर्च एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिसमें ये हम लोगों ने दुनिया को साबित करके दिखाया कि अलग अलग पृष्ठभूमियों से, अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोग भी एक दूसरे से भाइयों जैसा बनकर रह सकते हैं. Yes, correct. You know, और इसको प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग देखते हैं पॉल और टाइटस के रिलेशनशिप में. Yes, correct. See, Paul was a Jew. Beautiful. पॉल यहूदी थे और टाइटस जो थे वो गैर यहूदी थे, ग्रीक थे, यूनानी थे. Yes. तो ये बहुत संभव है. मैं इस बारे में सोचता हूँ, इट इज पॉसिबल दैट व्हेन टाइटस वाज गिवन द लीडरशिप पोजीशन इन द चर्च, many Jews may not have been very happy. Yes. That how can, quote unquote, an uncircumcised man lord over? How can he do that? But we realize that Paul makes it a point when he writes a letter to Titus and letter to his church, he calls Titus my son. वो टाइटस को बोल रहा है कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे आत्मिक संतान हो. Okay. So he is actually modeling for rest of the church that now, even though racially we are different, but spiritually we are one. So we are able to transcend our racial differences. In was it Timothy that you're talking about? Timothy. Titus. Okay. Titus. Timothy was half Jew. His father was Jew, correct. His father was a Greek, his mother was a Jew, and his grandmother was a Jew. Yeah, this is Titus then. Okay. Titus. He's called. Okay. Wonderful. Yeah. That's a great observation. That's true. Yeah. So, in fact, this is something that started happening because तब लोगों को एहसास होना शुरू हुआ कि हम लोग अपनी नस्ल में, अपनी जाति में, अपने भूगोल में बंध कर रहने के लिए नहीं बने. हम लोग अपनी आइडेंटिटी को रीशेप कर सकते हैं, दूसरे आदमियों को अपना सकते हैं, और ये जो the wall has been brought down by Jesus. Right. Now this is something that we have to model even in our country. So if you really, as I said in the beginning, if you really want to be a good patriotic Indian, I think you have to be first a good Christian.
That means Correct. begin to accept people Yeah, from yeah. backgrounds and empower them. This is what Empower has to them. happen. Yes, This is what. yes, yes. So, like Paul empowered Titus, Paul empowered Yeah. Onesimus. You know, even Onesimus, Yes. a slave like Onesimus, Yes. when he Correct. ran, Paul said that he is my son. Right. I have begotten him in the prison. तो किस तरह से वो Yes. लोगों को उबार रहा था, उनको ना केवल Yeah. चर्च में जगह दे रहा था, चर्च में लीडरशिप पोजीशन दे रहा था. तो Yes. ये बड़ी Yes. इंटरेस्टिंग चीज है. तो हम लोग को घबराना नहीं चाहिए. हमारे देश में जो Yeah. राजनीति होती है वो ऐसे होती है कि ये इसी इस जात का है. पहले तो डायनेस्टी है अच्छा. कि Okay. ये इनका बेटा है, ये नस्ल इनकी का बेटी है, इनके Okay. परिवार का है, इनके घराने परिवार का है. घराने से बाहर हम लोग चले जाते हैं जाति में और फिर जाति region में. और ये सब Correct. चीज़ें. Correct. Okay. लेकिन Okay. this is something that we can. फिर हम धर्म में चले जाते हैं, फिर धर्म की बात आ जाती Yes. Yes. है. Yes. वो धर्म के परे हम जाके नहीं सोच पाते हैं. Yeah. Yeah. तो ये सब चीजें हम लोगों को करना है. Right. Right. Yeah. Okay. तो I mean it's really amazing. यानी आपने जो जिस तरह कहा तो उससे ये साफ हो जाता है कि क्रिश्चियनिटी ने डेमोक्रेसी को जन्म दिया है. You can actually say that democratic principles are all coming from the church because there was no such community जहाँ पे अलग-अलग religion से अलग-अलग background से caste से लोगों को equal acceptance किया जाता था. बिल्कुल बिल्कुल ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. The word democracy comes from Greek, है ना, ये Right. ग्रीक से आता है. हालांकि वर्ड डेमोक्रेसी आने से लोगों को लगता है कि शायद डेमोक्रेसी भी ग्रीक की है, लेकिन ग्रीक और क्रिश्चियन चर्च में क्या फर्क है कि क्रिश्चियन चर्च में इवन अ स्लेव इज एम्पावर्ड. Correct. ग्रीक डेमोक्रेसी में स्लेव वाज नॉट एम्पावर्ड. Right. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन क्रिश्चियन चर्च इवन द Yeah. स्लेव्स आर एम्पावर्ड. और Yes. Yes. देखिए डेमोक्रेसी इज राइट इज द रूल ऑफ द पीपल. Correct. But who makes people qualified to rule is the gospel of Jesus Christ. Yes. 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 So unless your heart is purified, right? Unless your heart is purified, you are. जैसे मैंने कहा कि जब मैं when I came to know the Lord, I became friends with even my enemies. Right. Right. So जब तक हमारे मन से वो मैल जो है और जो Yeah. ये एनिमिटी है वो नहीं जाती, हम लोग एक देश नहीं बना पाएंगे. तो Correct. हम लोग जब तक बटे रहेंगे, इसलिए हम लोग सब गठबंधन की राजधानी करते Yes. हैं. Yes. अब हम लोगों को मन बंधन की राजधानी करना है, you know. बहुत बढ़िया. So बहुत बढ़िया. we need to have the alliance of the heart, not Yes, alliance yes. of the common. And this is something that is why the church is also a very political organization, Correct. Correct. because it empowers the It is. Yes. it joins Yes. Correct. people and it Yes. models. ये लोगों के सामने इस आदर्श को रखता है. We keep that ideal in front of the people. This is where बहुत people बढ़िया. from different communities can come together. Yes. Yes. So Wonderful. that is Wonderful. yeah. Thank you. Yeah. Okay. Yes. And anyone else wants to say because it is so exciting. This is something we don't get to hear. It's nice to be here, Ashish, and it's good to listen to you all the time. Thank you. And I am in love with this word patriotic. The way you explained it, that being a Christian, we are already patriotic. We don't have to prove it that we are. We need Yes. to be like patriotic and Christianity. They go hand to hand. Yeah. You don't need to say Yeah. that, but yes, I really like that you Yes. explained it well, and that is what that came to my mind first thing when I saw this. I was just thinking, why is it that being a Christian, I am not patriotic? Do I have to prove Correct. my patriotism for the country? Yeah. So Yeah. मैं थोड़ा ज्यादा इस मामले में बहुत ही ज्यादा फील करती हूँ अपनी कंट्री के लिए. Yes. और मेरे लिए ये बहुत अच्छा मौका था आपको सुनने के लिए भी, और चीजों को. इट्स गुड दैट वी ऑल आर थिंकिंग अबाउट दिस. और मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने हमारी हिस्टोरिकल चीजों, फैक्ट्स को बताया था, मतलब फ्रॉम 1818 ऑनवर्ड्स के किस तरह से एक मतलब क्रिश्चियंस ने किस तरह से जो लोगों ने देश के लिए में परमेश्वर के लिए काम किया,
उन्होंने किस तरह से एक फाउंडेशन रखा है इस पूरे सोसाइटी, पूरी उसका, तो आई एम रियली गुड हैप्पी टू नो दिस ऑल दिस, एंड मुझे लगता है कि इट्स टाइम वी शुड आल्सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, राइट? इट्स हाई टाइम। हम लोगों ने सच में, आई एग्री विद यू कि हम लोगों ने खुद को बांध लिया, हम लोग अपने बोलना शुरू कर दिया कि मे बी we do not have that authority, maybe we do not have that power, but I don't think in small ways we can always make a difference. Correct. Wonderful. Thank you It's a so good much. reminder. Great comment. I think that was very nice, brother Ashish. वो आपने जो कहा कि social reform का extension था freedom, वो बहुत बढ़िया connection था, कभी ऐसे सोचा नहीं था, because that is true कि हम जब तक हम लायक नहीं बनते फ्रीडम एक्सपीरियंस करने का, हमको एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे एक दूसरे को ट्रीट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल उस टाइम पे जो था सती सिस्टम, विडो रीमैरिज, विडो ऑपरेशन वगैरह, तो वो ये सब के खिलाफ काफी मिशनरीज ने आवाज उठाई थी। एंड क्या ये भी कहना मुनासिब होगा, कैन वी एक्चुअली से दिस के because of the education system that was brought about by missionaries to teach the young generation of India, they became aware of these concepts of freedom and equality and liberty, and that also to a large extent was responsible to develop a thinking for social reform and freedom and all of that. Can we actually say that? Yes. एजुकेशन बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग आजकल इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि इतने कॉलेज और स्कूल हो गए हैं, अभी ये सब फैक्ट्रीज लगती हैं हमको समझ में नहीं आता कि इनका कितना बड़ा रोल हमारी सोसाइटी में रहा है। सी व्हाट दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ मिशनरीज वर नॉट दी ओनली वन, सिर्फ मिशनरी नहीं थे जो पढ़ा रहे थे, ये सरकार भी, अंग्रेज सरकार जो थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट कर रही थी, हालांकि उसमें काफी सारी मदद मिशनरीज ही कर रहे थे, बट लॉट ऑफ इंडियंस वर आल्सो इन्वॉल्व। पायनियर जरूर मिशनरी रहे, लेकिन एजुकेशन का मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इंपॉर्टेंट रोल इट प्लेड। एजुकेशन का मतलब क्या है कि आप जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसका एक करिकुलम है, उस एक करिकुलम को 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये 1000 बच्चे जो हैं ये 50 डिफरेंट कम्युनिटीज से आते हैं। 50 डिफरेंट कम्युनिटीज के पास आज पहली बार एक ऐसा कॉमन करिकुलम है जो उन सबको टीच कर रहा है। पहले क्या था कि हर आदमी, अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू पाठशाला में जाएंगे, और अगर आप मुस्लिम हैं तो मदरसे में जाएंगे, और अगर आप सिख हैं तो ग्रंथी आपको पढ़ाएंगे, और अपने रिलीजियस टेक्स्ट में आपको पढ़ाया जाएगा, ज़्यादातर उसे पढ़ा, और उसके अलावा रूडिमेंट्री मैथमेटिक्स, एरिथमेटिक वो पढ़ाया जाएगा। लेकिन एक ऐसा कॉमन करिकुलम नहीं है जो एक कॉमन फीलिंग, कॉमन माइंड को डेवलप करे। This happened when we had a universal education system that gave us a certain kind of loyalty towards one another. उससे पहले आपकी लॉयल्टी हमेशा अपने लोगों की तरफ रहती थी। लेकिन अभी क्या है कि because you are able to read common stuff, you are able to transcend those barriers and empathize with other people, you know. कि आप एक स्टोरी पढ़ रहे हो, 5 लड़के उसी स्टोरी को पढ़ रहे हैं, and then they develop the ethos that are, or the morals that are told in that story. Right. तो इससे एक actually that connected us intellectually and mentally. So that is something that happened. Second thing, that many of the Western ideas, liberal ideas, they started coming. और ये सब लोग इसको मानते हैं, खासतौर पे इंग्लिश एजुकेशन के साथ, कि जो ब्रिटिश लिबरल ट्रेडिशन था और इश्यूज लाइक इक्वालिटी, ये एक बड़ी चीज बन गई। फ्रीडम, हम लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए लड़ने लगे। उससे पहले हम लोग लड़ते नहीं थे। उससे पहले अगर राजा का फरमान है कि ये होगा तो वो हो जाता। यू आर नॉट सपोज टू रेजिस्ट। द पॉइंट इज दैट यू आर एबल टू रेजिस्ट इवन द गवर्नमेंट। इट केम विद अ न्यू काइंड ऑफ नॉलेज। Correct. Right? और
many of the colonial writers were writing this. They said कि हम लोग जिस तरह की education इनको दे रहे हैं इंडियंस को, एक दिन ऐसा है कि हमें यहाँ से लात मार के निकाल देंगे. फिर भी लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, that's why many people said कि वो हमारे ब्रिटिश राज के लिए सबसे अच्छा दिन वही होगा जब हम लोग को यहाँ से ये लोग लात मार के निकाल देंगे. Because then we have succeeded. Correct. So there were bad colonial officials. Yes. You know, but at the same time we know that खास तौर पर जब जॉन वेस्ली का एक मेथोडिस्ट मूवमेंट चला, रिवाइवल इंग्लैंड में हुआ, तो बहुत सारे लोगों के जीवन बदले और बहुत सारे सिविल सर्विसेज वाले लोग थे जो गवर्नर जनरल थे, their lives also changed and they actually became very pro India. Correct. So ये सब चीजें वहाँ हुई हैं. But so the most important thing of course was the development of a common mind because of a common curriculum. Now whichever caste you are from doesn't matter, because you're reading the same curriculum, you're developing the similar ethos. Right. You know, and that was what really bound us together as a country. Yes. Wonderful, excellent. Yeah, thank you. And okay, anyone else before we close? There are no more questions. Okay, I think there is one question here. Yeah, Dr. Alexander, in the current situation of intense persecution, how to effectively contribute compassionate service in this land? I think we need to be brave and resolute, and we need to uphold the law of the land. Yes. हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि we have to take law very seriously. So what I'm saying is कि कई बार हम लोग इस चीज में we start thinking that you know, as Christians you should not really you know, get involved in these things, and you should probably forget about these things and move on. But I think that you need to take, as good citizens, you need to file the FIRs. If persecution is happening, you need to fight it legally. You need to fight for your rights, because you're not just fighting for your rights, you are fighting for the rights of people coming after you. Correct. So you owe it to the next generation. Don't pay back in the same coin, of course. You cannot fight back, you know, with fists and sticks. But you know, unless somebody is actually trying to kill somebody, then you can, you know, pick up a stick yourself. But you take a legal recourse, and stand up for your rights. Uphold the land. You are doing service. आप देश की भलाई कर रहे हो अगर आप कानूनी तौर पे लड़ाई लड़ो, और दूसरा ये एक दूसरे की हम लोग सहायता करें, एक दूसरे के सपोर्ट में हम लोगों को खड़ा होना चाहिए. Yes, so fight, किसी ने लिखा fight with prayers, that is very good, that's very important. But at the same time we know that God is a lawgiver, and he cares about law. So we should not be shy of that. I'm saying there is no shame in using legal methods to fight legal battles. Okay, thank you so much. It was a good question, and an important one, relevant one, and it was very well answered also, Dr. Ashish. Yes. So I think I'm sure that we can meet one more time and think about this subject. So thank you once again for your time, and my pleasure. On behalf of everyone, I'm applauding and thanking you. Thank you. Bye everyone. God bless. Bye. Bye.